श्री कुंज बिहारी श्री हरदास 24वां अध्याय। कैसे कलहा प्रेतनी छोड़ा वैश्य शरीर, किसका था प्रभाव कृष्णावेरी तीर। प्रतु बोले, कृष्णावेरी के तथ्य से शिव और विष्णु के गणों ने वैश्य के शरीर से कलहा निकाली और आपने उन्हें बचाया। यह उन नदियों के प्रभाव से हुआ अथवा उस क्षेत्र की महिमा के कारण। हे धर्मज्ञ, इससे हमको बड़ा संदेह है, इसको बताइए। नारद जी बोले, कृष्ण साक्षात कृष्ण का शरीर है और वेदी शिवजी का स्वरूप। इसका प्रभाव को चतुर्भुज ब्रह्मा भी नहीं कहा जा सकता, तो भी उनकी उत्पत्ति को मैं बताता हूँ, इसको अवश्य सुनिए। पहले चक्षुणा मंतवंतर में ब्रह्मा जी ने यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करके देवगणों के साथ वह विष्णु और महादेव को संग लेकर उस शिखर पर जा पहुंचे। ब्रह्मदेव मुहूर्त में भृग आदि ने उसकी दीक्षा विधान के लिए प्रीतिपूर्वक समाज को और उनकी स्वरा नामक की पत्नी को बुलाया, लेकिन उसने वहां आने में विलंब लगाया। तब भृग विष्णु से बोले, हे विष्णु, आपको बुलाने पर भी वह नहीं आई। मुहूर्त बीता जाता है, अब दक्षिणा विधि कैसे होगी। श्री कृष्ण बोले, जो स्वरा शीघ्र नहीं आती तो यहाँ गायत्री को बिठाकर दक्षिण दीक्षा विधान करिए। क्या इस पवित्र कार्य के लिए वह पत्नी होते हुए भी योग्य नहीं। नारद जी बोले, रुद्र ने विष्णु के वचन को मान लिया और गायत्री को ब्रह्मा के दक्षिण भाग में बिठाकर दीक्षा विधि प्रारंभ कर दी। जिनकी देर से मुनिवर ने दीक्षा विधि पूरी की, इतने समय में यज्ञ स्थल पर स्वरा आ गई और गायत्री को ब्रह्मा के संग दीक्षा की हुई देखकर सौतपने के ईर्षा भाव से क्रोध में बोली, जहाँ अपूज्य का पूजन होता है और पूज्यों का पूजन नहीं होता, वह दुर्भिक्षक, मंडन और भय, यह तीन फल होते हैं। और दक्षिणा भाग में वह मेरे आसन पर बैठी है, वह अदृश्य और गुप्त रूप वाली नदी होगी। और हे कृष्ण, मेरे आसन पर मुझे छोटी को तुमने बिठा दिया, जो तुम भी क्रोध के मारे कांपते हुए होठों से देवताओं के रोकने पर भी गायत्री बोली, ब्रह्मा जी, तेरी भांति मेरे भी तो पति हैं, तूने मुझे वृथा श्राप दिया, इससे तू भी नदी हो। नारद जी बोले, फिर शिव विष्णु सब देवता हाकार कर दंडवत कर स्वरा से प्रार्थना करने लगे, हे देवी, अब जो हम ब्रह्मादिक सब देवों को तुमने श्राप दिया, जिससे हम जड़भूत नदी बन जाएंगे, तो यह तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे। ये श्राप तुमने बिना विचारे दिया है, अतः इसे लौटाना चाहिए। स्वरा बोली, हे देवताओं, तुमने यज्ञ के प्रारंभ में गणेश जी का पूजन नहीं किया था, इससे मेरे क्रोध से विघ्न निसंदेह पैदा हुआ। मेरा यह वचन निश्चय है, झूठा नहीं, इसलिए अपने अंशों से जड़भूत होकर तुम सब नदी होगे और हम दोनों सौत भी अपने अपने अंशों से नदी बन पश्चिम की तरफ बहेंगी। नारद जी बोले, स्वरा के ऐसे वचन को सुनकर ब्रह्मा विष्णु और शिव ये सब जड़भूत होकर अपने अपने अंश से नदी हो गए। वह विष्णु कृष्णा नदी, शिव वेणी और ब्रह्मा कर्णी नदी हो गए। अन्य देवता भी अपने अपने अंशों को जड़ करके सहचल की शिखरों से नदी होकर अलग थलग बहने लगे। पूर्व वहनी नदी देवताओं से तथा पश्चिम वहनी हजारों नदियों उनकी स्त्रियों के अंशों से उत्पन्न हुई। गायत्री और स्वर्णा पश्चिम वाहिनी नदी सावित्री नाम से प्रसिद्ध हुई। ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ में विष्णु और शिव दोनों की स्थापना की, जो महाबल और अतिबल नामक देवता हुए।
कृष्ण और वेणी के उपाख्यान में जो मनुष्य सुनेगा और सुनाएगा उसको दर्शन और तीर्थ स्थान का फल मिलता है। इसी प्रकार 24वां अध्याय समाप्त होता है। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।